हेलो फ्रेंड्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 51 में आपका स्वागत है। और इस लेक्चर से हम नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं और ये टॉपिक बहुत कॉमन है, आप सब जानते हैं, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी है क्या? तो प्रोबेबिलिटी के विषय में अगर बात करें तो हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि इट इज़ ए मैथमेटिक्स ऑफ चांस। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग हमेशा बात करते हैं चांस। एडमिशन कराना है किसी कॉलेज में, हम लोग फॉर्म भरते हैं तो डिस्कशन होती है, हो सकता है मेरा चांस आ जाए। सर्विस की एप्लीकेशन भरते हैं, वहाँ पर बात करते हैं कि हो सकता है मेरा चांस आ जाए। या हम बहुत अच्छा मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं तो हमारे मन में आती है कि नहीं 100% चांस है मेरा होना है, क्योंकि हमने अच्छी से पढ़ाई की है। तो ये चांस जो हर जगह हम इस्तेमाल करते हैं शब्द, इसका मतलब क्या है, मैथमेटिकली कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाए, मैथमेटिकली क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, इसी पर बेस्ड हमारा मैथमेटिक्स है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी का डिफिनीशन देखिए क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी यूजेस टू फाइंडिंग द चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट मैथमेटिकली। तो किसी घटना के होने का जो भी प्रोबेबिलिटी है, जो चांस है, उसको अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाए तो यही है प्रोबेबिलिटी। तो इसमें हम हमेशा कुछ हाइपोथेसिस के बेस पर काम करते हैं, कुछ कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन के आधार पर डिस्कशन करते हैं। तो इसको देखिए आगे क्या कहता है कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ रैंडम प्रोसेसेस एंड देयर आउटकम। रैंडम प्रोसेसेस या रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करता है और उसका आउटकम क्या होगा। ये प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स में आया कहाँ से? तो इट इज इन्वेंटेड बाय टू मैथमेटिशियन, ब्लेज पास्कल एंड पियरे डी फॉर्मेट। ये इन दोनों का योगदान है और ये मैथमेटिक्स में अलग अलग इवेंट में अलग अलग चांस पर ही डिस्कशन कर रहे थे, थिंक कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे। तो मैथमेटिक्स का एक नया ब्रांच आ गया, प्रोबेबिलिटी। तो इन लोगों ने एक नया मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दिया और यही मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आगे प्रोबेबिलिटी के नाम से जाना जाएगा। जितने भी मैथमेटिकल गेम्स की बात है या हर वो फील्ड जहाँ पर हम संभावना तलाशते हैं, उसमें प्रोबेबिलिटी का बड़ा योगदान है। हर कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने के पहले मार्केट में सर्वे करती है, वो प्रोबेबिलिटी ही तलाशती है कि क्या हमारे प्रोडक्ट को इस मार्केट में लॉन्च किया जाए और इस मार्केट में इसके सफल होने के क्या चांसेस हैं। हम बच्चों को कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं या बच्चा अपनी ओपिनियन लेता है तो देखता है कि हमारा इंटरेस्ट किस फील्ड में है, उस फील्ड में हमारे सफल होने के कितने चांसेस हैं। तो जब तक हम कुछ पैरामीटर है जिस पर डिस्कशन करेंगे इस मैथमेटिकल साइंस में, तो प्रोबेबिलिटी में दो तीन टर्म है जिसके विषय में जानना जरूरी है। सबसे पहला टर्म है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट कहता है कि इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन एंड द एग्जैक्ट आउटपुट कांट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस। अब ये क्या कहता है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट जब आप करते हैं तो उसमें क्या हो सकता है उसका पहले लिस्ट हम बना ले, पहले देख ले क्या क्या हो सकता है। तो पॉसिबल जो पॉसिबिलिटी है उसके टोटल पॉसिबिलिटी की काउंटिंग हम करते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट होगा किसी भी इवेंट के केस में, तो उसी प्रोबेबिलिटी, उसे जो लिस्ट है पॉसिबल आउटकम है, उसी में से कुछ कोई ना कुछ होगा। जैसे अगर हम लॉटरी की टिकट खरीदते हैं तो हमारे पास दो ही प्रोबेबिलिटी है, या तो लॉटरी लग जाएगी या नहीं लगेगी, क्योंकि और दूसरा तो कोई चांस है नहीं, मिडिल मैन की बात है नहीं। तो लॉटरी अगर लगाने की है तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, यस या नो के आधार पर हम काउंट करते हैं। सिक्का उछालने वाली बात है, सिक्का में दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो हेड होगा या टेल होगा।
तो ये जो पॉसिबिलिटी का कलेक्शन है इसी को हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसमें हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट टाइम में रियल इवेंट में क्या होगा, लेकिन क्या क्या हो सकता है इसकी लिस्ट हमारे पास है। इसके बाद सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस बोलता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम कॉल्ड सैंपल स्पेस। क्या क्या पॉसिबिलिटी है उन के कंप्लीट सेट को, इसका मतलब है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के सेट को ही हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। और उसके बाद आता है इवेंट, कि एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। मैथमेटिकली तो लिखना आसान है, समझना भी आसान है, लेकिन जब तक हम इसको क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर ले तब तक हमारे सामने इसको याद रखने का जो दूसरा कोई आधार नहीं है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट को रटने की ज़रूरत नहीं है, जरा उसको प्रैक्टिकली हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम फिर कभी ना भूलें। तो देखिए यहाँ पर जो टर्म है, चाहे सैंपल स्पेस की बात हो, इवेंट की बात हो, इसको समझने का सबसे आसान तरीका है कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लें। मान लेते हैं हमारे पास 2 सिक्का है और इसको हम टॉस करते हैं। अब सिंगल सिक्का की बात नहीं करते हैं, तो 2 सिक्का है जो इसमें एक में हेड है, अपोजिट साइड में टेल होगा। एक ही सिक्का के 2 पहलू हैं, हेड और टेल होंगे। अब हमारे पास समस्या यह है कि हमारे पास 2 सिक्के हैं, एक नहीं है। इसको हम बोल देते हैं S1 और इसको बोलते हैं S2, 2 सिक्के हैं। तो दोनों ही सिक्के में एक तरफ हेड और एक तरफ टेल हम दिखा रहे हैं। इसके अपोजिट साइड में टेल और इसके अपोजिट साइड में हेड है, ये तो आप जानते हैं। अब देखिए जरा सा सैंपल स्पेस क्या कहता है कि अगर 2 सिक्के को हम उछालें तो ऑल पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है। तो जरा गौर से देखिएगा, हम दोनों ही सिक्के को उछालते हैं, दोनों ही सिक्के टेल हो सकते हैं, दोनों ही सिक्के एक टेल होगा एक हेड होगा, एक हेड होगा और दूसरा टेल होगा। क्या दोनों ही सिक्के हेड हो सकते हैं। ये 4 ही पॉसिबिलिटी है हमारे पास। तो ये है सैंपल स्पेस। अगर 2 सिक्कों को उछालने हैं हमें तो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी है। अब चाहे जिस भी प्रक्रिया से आप काम करें, पॉसिबिलिटी इन्हीं में से कोई एक होगा। इसी को हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। अब अगर स्वाभाविक है कि 3 सिक्का हम उछालें तो, 4 सिक्का उछालें तो इसका मतलब है कि सिक्का चाहे जितना भी उछालें, जितना नंबर ऑफ सिक्का हो, हमारी जो सैंपल स्पेस है वो बढ़ता चला जाएगा 2n। अगर n सिक्का हम उछालते हैं तो स्वाभाविक है अगर 3 करेंगे तो अगर हमारे पास सिक्का 3 होंगे तो 8 पॉसिबिलिटी होगी। अगर 4 सिक्के को हम उछालें तो हमारे पास 16 की पॉसिबिलिटी होगी। इस तरह से आसानी से हम पता कर सकते हैं। तो जो भी प्रोबेबल आउटपुट है इसी को हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि रैंडम स्पेस बोलता है अगर 3 सिक्के को उछालेंगे तो क्या होगा। तो 3 सिक्के को उछालेंगे तो भाई हमारे पास सैंपल स्पेस आएंगे 8। और इवेंट जो है वो कोई एक, अगर एक बार हम 3 सिक्के को उछालते हैं तो हुआ इवेंट सिंगल टाइम। मतलब हम आसानी से कह सकते हैं कि ये इवेंट 1 है, ये इवेंट 2 है, ये इवेंट 3 है और ये है इवेंट 4। ये सिक्का उछालने वाली बात हो गई। अब सवाल है कि इसमें क्या है, हम केवल सिक्का उछाल करके समझने की कोशिश करेंगे। ये समझाने के लिए हमने इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं है कि प्रोबेबिलिटी सिर्फ सिक्का उछालने या गेमिंग सिस्टम में होता है। बहुत ही पावरफुल टर्म जो है वो जीनोम सीक्वेंसिंग की बात करता है। वेदर फोरकास्टिंग प्रोबेबिलिटी पर ही डिफाइन होता। हम लोग आज तो उसी पर डिपेंडेंट हैं। हर कोई चाहता है कि 4 दिन बाद क्या स्थिति होगी, मौसम में बदलाव होगा नहीं होगा, इस सीजन में बारिश की क्या संभावना है। तो कई बार प्रोबेबिलिटी के आधार पर हमने अपने पॉसिबिलिटी को तलाशने की कोशिश की है
और इसके बहुत अच्छे परिणाम हमको दिखते हैं। तो मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी एक बहुत ही पावरफुल टूल और टेक्निक प्रोवाइड करता है, जिसमें हम किसी भी इवेंट की फोरकास्टिंग कर सकते हैं और जितने भी इवेंट आगे होंगे उनको हम समझने की कोशिश करेंगे, बारी बारी से समझेंगे, ताकि प्रोबेबिलिटी में किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और इसी सीक्वेंस को और आगे बढ़ाएंगे, ताकि प्रोबेबिलिटी से संबंधित किसी भी टर्म में या उसको समझने में हमें कोई समस्या ना हो, आसानी से इससे संबंधित क्वेश्चन को हम सोल्व कर पाएँ। तो अभी जो डिस्कशन हमने किया प्रोबेबिलिटी का बेसिक डिफिनीशन, रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस और इवेंट, तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये टर्म बार बार यूज किए जाएंगे और इसको आप नोट कर ले, ताकि आगे जो डिस्कशन हो तो नोट करने के साथ साथ याद भी रखें, ताकि आगे डिस्कशन होगा तो हम सीधे सैंपल स्पेस की बात करेंगे, इवेंट की बात करेंगे, तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।